पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर ब्रॉडकास्टर्स कभी भी वो डील पे राजी नहीं होंगे जो और इंडिया के बीच में ये जो जंग या युद्ध चला है, इसमें एक ही बकरा हलाल होगा। अरे नहीं बे, अवाम नहीं, लोग नहीं, वो तो हलाल होते ही आ रहे हैं ना। क्रिकेट क्रिकेट का बकरा हलाल होगा और वो हो गया है। मतलब उस कुर्बानी की पहली किस्त समझो। बीसीसीआई ने एज पर इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर या 15 जुलाई से पहले पहले सामने आ सकता है और 10 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आपको यूएई में होता हुआ दिखाई दे सकता है। 10 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और इसमें इस बार नेपाल की छठी टीम नहीं है, छठी टीम यूएई है। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब यूएई की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर छठी टीम के तौर के ऊपर एक्शन में आपको दिखाई देगी। कि अब पाकिस्तान को इंडिया की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन क्रिकेट और मोदी बाढ़ में जाए, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप वाला भी मसला चल रहा था कि जी पहले इंडिया ने बोला कि हम एशिया कप नहीं खेलना, अब तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया एशिया कप के लिए राजी हो गया है। अब तनवीर अहमद ने बेसिकली बातें तो बड़ी सख्त की हैं और बड़ी गलत बातें की, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। जो 3-4 बातें तनवीर अहमद ने बड़ी घटिया किस्म की हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये ठीक बातें थी या नहीं बातें थी। देखिए, तनवीर अहमद ने ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर मैचेस वो खेले जाएंगे इंडिया के अंदर ही। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो अकोमोडेट किए जाएंगे यूएई के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि इंडिया के सारे मैचेस यूएई में रखे गए थे और पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस खेले थे पाकिस्तान के अंदर ही, बाकी टीम्स ने भी। ठीक है, तो एशिया कप में भी यही होगा। एशिया कप का होस्ट इंडिया है, हम इंडिया जाकर खेल नहीं सकते क्योंकि अब हमारा वायदा हुआ है हाइब्रिड मॉडल का। तो उसकी बेस के ऊपर अब इंडिया के मैचेस इंडिया के अंदर, बाकी टीम्स के भी इंडिया के अंदर, लेकिन बाकी टीम्स और इंडिया का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है वो यूएई के अंदर खेला जाएगा। अच्छा, ये भी अभी ना सिर्फ खबर ही है, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि पूरे का पूरा एशिया कप शिफ्ट किया जाएगा यूएई। इसके अलावा आपको यह भी मैं बता दूं कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना चाहता है, क्योंकि इनका मीडिया, इनके एक्स क्रिकेटर्स, इनका जो सोशल नेटवर्क है वो सारे इस बात का शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बाइकआउट करो। तो बाइकआउट करना चाहिए। मैं तो लास्ट वीडियो में भी यह बात कर चुका हूं कि किस मुंह से आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे। वो विक्रांत गुप्ता साहब वो किस मुंह से कवरेज करने के लिए यूएई के अंदर जाएंगे एशिया कप की, क्योंकि पहलगाम वाकये के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स चैंपियनशिप स्टार्ट हुई जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उस दौरान इस भाई साहब ने भी कहा था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट के मामलात हैं वो बाइकआउट होने चाहिए। यहां तक भी इंडियन मीडिया के अंदर ये खबरें चलाई गई हैं और अपनी मेंस टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप 2025 जो कई साल खेला जाएगा मेंस का, इंडिया उसकी होस्ट है, मेजबानी करेगा, लेकिन वो यूएई में खेला जाएगा। तनवीर अहमद ने बोला है कि भाई इससे तो ये पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि पैसा तब भी आएगा जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो पाकिस्तान को तो इंडिया की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा तनवीर अहमद ने। इसके आपस के वो चूंकि इंडिया होस्ट है तो वो इंडिया में ही खेले जाएंगे। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं इन्वॉल्विंग एनी ऑपोजिशन वो यूएई में अकोमोडेट किए जाएंगे। श्रीलंका भी रेस में था यूएई के साथ, श्रीलंका को भी जिसे कहते हैं होस्ट बनाया जा सकता था या को होस्ट, लेकिन फिर फैसिलिटीज़ और बाकी मौसम और बाकी चीज़ों को देख सुन के ना फिर डिसाइड ये किया गया कि कंडीशंस, फैसिलिटीज़ और बाकी सारा माहौल माशरा देख कर कि भाई यूएई को दे दिया जाए। तो इस वजह से अब इंडिया के साथ एशिया कप यूएई को होस्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इससे पहले ये भी खबर आई थी कि इंडिया पुल बैक कर लेगा अपना नाम एशिया कप से, लेकिन साइका साहब जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी,
हम कोई पुल बैक नहीं कर रहे किसी भी टूर्नामेंट से, ना एसीसी के किसी टूर्नामेंट से, ना आईसीसी के किसी टूर्नामेंट से। उन्होंने कहा जी कि हम कोई पुल बैक नहीं कर रहे। पिछले 15-20 दिनों के अंदर कि आईसीसी की अगली जब भी कोई मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में बीसीसीआई पाकिस्तान के बाइकॉट की बात करेगा कि ये दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवाद मुल्क है, तो हम इसके साथ जो है ना वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं खेलना चाहते हैं। ये इनकी मीडिया की टेबल स्टोरी थी। जिस तरीके से इनकी गवर्नमेंट जो है वो, या इनका मीडिया जो है झूठ बोलता है, क्योंकि लाहौर के समंदर पे कब्जा तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो इन्होंने ये झूठ बोला। और इसके बरअक्स क्या होता रहा है, श्रीलंका में होने वाले वनडे विमेन्स वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन विमेन्स टीमें जो हैं वो कोलंबो के अंदर मैच खेल रही हैं। वर्ल्ड कप का मेन होस्ट इंडिया है, लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अपनी विमेन टीम को पाकिस्तान के खिलाफ विमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खिलाने के लिए कोलंबो भेज रहे हैं। और जय शाह साहब के होते हुए पोस्टर आया था ना ये ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, उसमें सूर्य कुमार यादव की तस्वीर है, नजमुल हुसैन शांटू बांग्लादेश के कैप्टन उनकी तस्वीर है, और वो क्या नाम है उसका यार, श्रीलंका के कप्तान का सलांका, उसकी तस्वीर है। इन तीन की तस्वीर है। मतलब पाकिस्तान के जो स्किपर है T20 के अपने आगा सलमान अली साहब, सलमान अली आगा, उसका नाम नहीं है, वो उसकी तस्वीर भी नहीं है, नाम तो छोड़ो तस्वीर भी नहीं है। तो वो फिर उससे ना ये एक मीडिया में एक हाइप क्रिएट की गई, एक फेक न्यूज़ चलाई गई कि पाकिस्तान बायकॉट करेगा एशिया कप का। पाकिस्तान क्यों करेगा? पाकिस्तान हैज़ नो रीज़न टू बायकॉट एशिया कप। मतलब क्यों करेगा? वजह ना हमारे प्लेयर्स का कोई रिश्तेदार बीमार है, ना इन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाना है, ठीक है, ना इनका कोई स्कूल का होमवर्क पेंडिंग है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी सबकी ठीक चल रही हैं। शेड्यूल जारी हुआ है और फिर इंग्लैंड के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है विमेन्स का, उसके लिए उसका भी शेड्यूल आ चुका है। उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच रख दिया गया है, अजबास्टन के अंदर रखा गया है, और ये विमेन्स का मैच कोलंबो के अंदर रखा गया है ओडीआई का। तो एक तरफ इनका मीडिया वही झूठ बोलना, वही झूठी बातें करना कि हम, क्योंकि इनको खुशी चाहिए होती है, एंटी पाकिस्तान बात करना और पाकिस्तानियों को एक तरह से कमतर दिखाना। इससे क्या होता है, इनको तस्कीन मिलती है, इनको थोड़ी एनर्जी मिलती है इनके अंदर। मतलब ये पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहते हैं ना, तो ये अपने अंदर ये फील करते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो देशभक्त तो हो तो अपनी सरकार को, अपने क्रिकेट बोर्ड को कहो कि वो अंदर खाते क्यों विमेन्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के ऊपर राजी हुआ है, और क्यों अब एशिया कप के लिए आज इसमें अगर बीसीसीआई नहीं उसी फड्डे की बेस पे इनकार कर रहा तो पाकिस्तान को क्यों करना चाहिए? लॉजिक नहीं बनती ना। बीसीसीआई अगर एशिया कप खेल रहा है तो पाकिस्तान को भी खेलना चाहिए, बात खत्म। ये वो बस एक पोस्टर आ गया, उसके ऊपर अब हो चुके हैं इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने नहीं डाली भाई पाकिस्तान के कैप्टन की तस्वीर। बाद में डालेंगे, तुम देखना, जब हम ट्रॉफी उठाएंगे ना डालेंगे, फिर सब डालेंगे, फिर डालनी पड़ेगी तस्वीर। हंस का है रे बे, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। हंस रही हैं यार, कोई नहीं। वो अब तुम लोगों को पंजाबी नहीं आती, वरना मैं तुम लोगों को ना एक लतीफ़ा सुनाता कि वो ना एक मौलवी जो है, खैर जिसको पंजाबी आती है ना उसको समझ आ जाएगी। वो एक मौलवी साहब ना वाज दे रहे थे, जन्नत के बारे में बता रहे थे, तो पीछे कोई तुम्हारे जैसे ही ना दो ग्रोसरी, लेकिन अंदर ही अंदर से वो पाकिस्तान से डरता है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, इधर पाकिस्तान और इंडिया की अगर बायलैटरल सीरीज की बात की जाए जो कि 2012 से नहीं हो रही, पाकिस्तान तो हमेशा से एग्री होता है कि यार हो जाए, आज इंडिया बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज चालू हो जाए। इससे तो ये पता चलता है इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज खेलें, क्योंकि अगर इंडिया चाहे तो आज पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कंटिन्यू हो सकती हैं। इससे तो ये पता चलता है। बट अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद तो कहता है भाईजान इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा किसको किसकी जरूरत है, सही है, हर बंदा अपनी जगह ठीक है, दोनों कंट्रीज अपनी जगह चल रही हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको लास्ट वीक में बोला है कि भाई आपको गैरत खानी चाहिए, आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो बातें आप एयरफोर्स चैंपियनशिप के अंदर कहते रहे हो, बल्कि एयरफोर्स लीग हमने उसका नाम रखा हुआ है,
6 सिफर हमारा स्कोर है उसके अंदर, उस दौरान जो आपने बातें की हैं उन बातों के ऊपर अमल करो। दरअसल आपका क्रिकेट बोर्ड खेलना चाहता है, आपके क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं, आपकी सरकार खेलना चाहती है, सिर्फ वो आप लोगों को फुद्दू बनाते हैं, इंडियंस को। अदरवाइज तो एयरफोर्स लीग के दौरान जो बातें हुई थी पाकिस्तान के बाइकॉट की, तो विमेन्स वर्ल्ड कप का सबसे पहले बाइकॉट करो। अब एशिया कप भी आप खेलने जा रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि झूठ की बुनियाद के ऊपर सारी बातें की जाती हैं। दरअसल उस टाइम चीज़ों का पता लगेगा जिस टाइम मौलवी मीर मोहम्मद, मतलब उन्होंने अपनी बात की कि मौलवी मीर मोहम्मद खजी ने बूटे तले ढूर ढाई होसी। अब ये जो पंजाबी वाले हैं ना, उनको समझ आ गई होगी कि बेटा हमारा अपना टाइम आएगा। तो खैर अभी फ़िलहाल तो ये चल रहा है, डेट्स टेंटेटिव सामने आ गई हैं 22 से 28 सितंबर, ठीक है। तो अब उसमें अब ये डिपेंड करता है, इसमें फिर ये ट्रैवलिंग भी सारा मैनेज करेंगे, टीम्स भी ज़्यादा हैं, ये कैसे नो। अच्छा है भी तो T20 फॉर्मेट पे ना, हाँ तो ठीक है ना, T20 फॉर्मेट पे है, फटाफट मैच खेलना, निकल गए, जाना है। अगर कहीं कितनी वेन्यूज़ होंगे, क्योंकि अभी तो फाइनल होना है ना। ये मुझे लग रहा है कि ये ना शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद पूरे का पूरा टूर्नामेंट यूएई में शिफ्ट हो जाए। लेकिन वो भी फिर वो इंडियन ऑडियंस भी तो अच्छी खासी है यार, वो भी तो देखना चाहेंगे एशिया कप के मैचेस, क्योंकि वो तो होस्ट हैं। तो वो देखो, इस बंदे से क्वेश्चन किया जाएगा क्रिकेट के बारे में, ये अंदर मोदी को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन कंट्री को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन लोगों को गालियां दे रहा होगा, और ये क्रिकेट पे बात नहीं करेगा। ये क्रिकेट पे बात नहीं करेगा क्योंकि उसको क्रिकेट पे बात करना आती ही नहीं है। खुद इसकी जिंदगी में क्या है, खुद इसके 3-4 इंटरनेशनल मैच है। बस इधर मदर ना 4 इंटरनेशनल मैच में ही आके इधर जो है वो पूरे का पूरा जो है रिकी पॉन्टिंग बना होता है। तो जियो में ऐसा एनालिसिस कर रहा था, जिस तरह रिकी पॉन्टिंग का बच्चा है, या ये जिस तरह ये खुद रिकी पॉन्टिंग है या जैक कैलिस बना हुआ है, खुद इसके यदि के 3 के 4 इंटरनेशनल मैच है, और आके इधर दूसरों को ज्ञान पेल रहा होता है कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह करो। और भाई जो पाकिस्तान इनसे सीख कर रहा था, चाह रहा था कि आपने बाकी जो पंगे लेने हैं लीजिए, लेकिन खेल के मैदान को आप ज्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये खेल के मैदान में पाकिस्तान के साथ खेलने आ रहे हैं। ये सिर्फ बात नहीं है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाकर खेलना, हमने इनकी चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर नहीं जाना, हमने इनके साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है। ये सारी बातें हैं। आईसीसी के इवेंट्स और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स वो लाजमी खेलने हैं, क्योंकि उससे माल आता है, वो पैसा आता है। हालांकि ये ना माने, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आईसीसी इवेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको बीसीसीआई को फायदा होता है, उसका आईसीसी को फायदा होता है, एसीसी को फायदा होता है। वो रेवेन्यू फिर तमाम बोर्ड्स को जाता है। और भारत कैसे अफोर्ड कर सकता है कि आईसीसी के अंदर सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स उनके हैं, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। एशिया क्रिकेट काउंसिल का ब्रॉडकास्टर्स एशिया कप का सोनी सेट मैक्स है और आईसीसी इवेंट्स का स्टार स्पोर्ट्स है। वो दोनों के ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं अपना नुकसान करना? तो देश एशिया कप 2025 पाकिस्तान और इंडिया का मैच यूएई में शिफ्ट हो गया, जिसे देखकर तनवीर अहमद अब जैसा को धमकी दे रहा है कि जैसा के पास रोजी रोटी नहीं थी खाने के लिए, इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप में रख लिया। ये पाकिस्तान का भिखारी तनवीर अहमद, जब से पाकिस्तान को एशिया कप से बाइकआउट कर दिया गया था, तो पाकिस्तान की पीसीबी बोर्ड बार बार जैसा के पैरों पे गिरकर माफी मांग रहा था कि जैसा मुझे माफ कर दो और हमें एशिया कप में खिला लो, हमारे पास रोजी रोटी नहीं चल रही है हमारे क्रिकेट बोर्ड के। उसके बाद ये तनवीर भिखारी बोल रहा है कि हमें भारत से एशिया कप नहीं खेलना चाहिए। तुम भिखारी अगर भारत से एशिया कप नहीं खेलोगे तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर अगर हम तुम्हें से एशिया कप न खेले तो तुम भिखारियों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, तुम्हारे घर पर खाना नहीं पक पाएगा। ये भिखारी बोल रहा है कि जैसा को धमकी दे रहा है, जैसा अपने एक दिन के इनकम से तुम पाकिस्तान की पीसीबी बोर्ड की पूरी क्रिकेट बोर्ड को अकेले खरीद सकते हैं। और तू तनवीर अहमद सोच रहा है कि एशिया कप में पाकिस्तान को खिला लिया गया है, वह जैसा के अच्छे खासे इनकम के लिए एशिया कप में पाकिस्तान को खिला लिया गया है, मगर पाकिस्तान को एशिया कप से बाइकआउट कर दिया गया था। पाकिस्तान के पीसीबी बोर्ड के मोहसिन नकवी रो कर माफी मांग रहे थे कि हमें एशिया कप में खिला लो, नहीं तो हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, हमारे
क्रिकेटरों का सैलरी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की ये तनवीर अहमद जब मुंह खोलता है तब भारत के खिलाफ जहर उगलता है। यह बोल रहा है कि भारत का इनकम नहीं होगा अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। तो अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा तो भारत को एक पैसे की भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर भारत एशिया कप में पाकिस्तान को न खिलाए तो पाकिस्तान की तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये पाकिस्तानी मीडिया, ये तनवीर अहमद बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं और तनवीर अहमद का रोजी रोटी क्रिकेट से ही चलता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अगर क्रिकेट न खेले तो ये तनवीर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है और सोचता है कि अच्छा खासा इनकम हमारा पाकिस्तान से हो जाएगा और पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर खुश रहती है। जब भी यह मुंह खोलता है तब जहर उगलता है। मगर इस बार अब पाकिस्तान को और इंडिया को यूएई में शिफ्ट है एशिया कप, उसे भी अब नहीं हो सकता।